गाने के साथ ही आज का राग अनुराग कार्यक्रम आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं अहमद वसी का लिखा प्रहसन नया मकान। निर्देशक मुख्तार अहमद। अभी कितना और सामान ठीक से रखना उठाना है। बस कीजिए, अब मुंह हाथ धोकर कुछ खा लीजिए ना, सुबह से आप इसी में लगे हुए हैं। तुम जो कुछ न कराओ कम है, और फिर तुम और खाला जान भी तो काम में लगी हुई थी। क्या करती, मैंने तो अम्मी से कहा कि आप आराम करें, मैं सामान रख दूंगी। फरीदा बेटी, तू कैसी बातें करती है? तुम दोनों जो सुबह से काम में लगे हुए हो, तो मैं कैसे आराम कर लूं? खाला जान, आपकी यही मोहब्बत तो मुझे यकीन दिलाती है कि जैसे आप फरीदा ही की नहीं मेरी भी माँ है। सलीम बेटा, तुम दोनों सुखी और खुश रहो, मेरी तो यही तमन्ना है। अच्छा, बाकी सामान कल रख लेना, रात हो गई है, अब आराम करो। चलो। खाला जान, मैं सोचता हूँ कि सामान रख ही दिया जाए, वरना बहुत फैलाव मालूम होगा। हाँ, मकान बहुत छोटा सा है। फिर वही बात फरीदा, मुझे तुम्हारी बात कतई पसंद नहीं कि कोई भी मकान हो उसमें कोई ना कोई बुराई जरूर निकाल लेती। मैंने क्या कह दिया जो आप खामखा नाराज हो रहे हैं? क्या कह दिया? वही जो तुम औरतों की आदत है। यहाँ तो मकान ढूंढते ढूंढते, सामान ढोते ढोते और मकान बदलते बदलते बुरा हाल हो रहा है, और तुमने एक पल में सारी मेहनत पर खड़े खड़े पानी फेर दिया। पहला मकान इसलिए खराब था कि वो बहुत बड़ा था और उसमें तुम्हारा जी घबराता था, इसलिए उसे छोड़ दिया। दूसरे मकान की छत और दीवारें बड़ी कमजोर थी, चलिए वो भी बदल दिया। तीसरा मकान इसलिए छोड़ा कि पड़ोसी खराब थे, और अब ये नया मकान, इसमें भी कीड़े पड़ गए। सलीम बेटे, तुम तो गुस्सा करने लगे। फरीदा ने बात गलत नहीं कही, मकान बाकी बहुत छोटा है। मैंने तो आते ही फरीदा से कहा था। लीजिए, खाला जान भी फरीदा की जैसी बातें करने लगी। मैंने तो उस वक्त ये सुना नहीं था जब आपने फरीदा से कहा था, वरना मैं उल्टे पांव वापस पलट जाता। अच्छा, चलो मुंह हाथ धो डालो, गुस्सा उतर जाए। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आप सुबह से नए मकान को सजा रहे हैं। एक साल में ये चौथा मकान सजा रहा हूँ, और तुम हो कि बस करो फरीदा। लो, ये बकस किनारे कर दो, और सलीम बेटे तुम चलो खाना खाओ। आओ। फरीदा, लालटेन जला दो, अंधेरा होने लगा है। हाँ, दिया सलाई लाइए। मिल गई दिया सलाई। सलीम, वो उधर खाना रखा है। जी हाँ, देख लिया खाला जान। फरीदा, जरा दरवाजा तो बंद कर दो और बिस्तर लगाओ, सब काफी थक गए हैं, बाकी सामान कल ठीक किया जाएगा। अच्छा अम्मी। बेटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है आप? आइए। तस्लीम। जीती रहो। क्या तुम लखनऊ की रहने वाली हो? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। जी हाँ, हम यहाँ 1 साल से हैं, वतन लखनऊ है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना ये मकान तो। मकान क्या है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं। अरे, मैं आपको अपनी अम्मी से मिलाना तो भूल गई। अम्मी, ये हमारी पड़ोसन लखनऊ की हैं। आप भी लखनऊ की हैं ना? ओह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहन। इधर तशरीफ रखिए। ये फरीदा मेरी लड़की और वो सलीम मेरा दामाद है। तब तो मेरे भी बेटी दामाद हुए। लखनऊ में आपका मकान कहाँ है? हम लोग नक्कास में रहते थे। मेरा मकान कश्मीरी मोहल्ले में है, यहाँ मेरा बेटा मुलाजिम है। अल्लाह, ये मकान कितना छोटा है। हाँ बहन, इस मकान के बारे में लोगों के ख्यालात भी कुछ अच्छे नहीं। क्या बहन, क्या बात है? बहन, सुना है इस मकान में किसी की रूह रहती है। मुझे तो इस बात को सोचकर बड़ी घबराहट हो रही थी। जब मैंने सुना इसमें किराएदार आए तो मैं डरते डरते यहाँ बताने आ गई। ओए अल्लाह, ये क्या सुनाया आपने? मुझे तो डर से लग रहा है। वाकई मकान पर नहुसत तो बरस रही है। देखो, लालटेन जलने पर भी अंधेरा है कि छाया हुआ है। यहाँ कोई नहीं ठहरता बहन। कहते हैं रात गए मकान के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इलाही खैर हो, या अली मदद, इन बलाओं से पंजतन पाक महफूज रखे। अम्मी, ये मकान कल ही बदल देना चाहिए। सलीम को भी ये सब मालूम है कि नहीं? हाय, सारा मोहल्ला जानता है, किसी ने जरूर बताया होगा। मैं पूछती हूँ, मगर मुझे डर लगा है, वहाँ कैसे जाऊँ? तू ठहर बेटी फरीदा, मैं पूछती हूँ। सलीम, जरा यहाँ तो आना। अच्छा खाला जान, अभी आया, हाथ मुंह धो लूं। जरा पर्दा कर लेना बहन, सलीम आ रहा है। आने दो बहन, मेरा क्या पर्दा,
आओ बेटा। अम्मी आप उनसे पूछिएगा। अच्छा मैं पूछ लूंगी। फरीदा, क्या कोई आया है? जी हाँ, पड़ोसन है, यहाँ बहुत दिनों से रहती है और कहती है इस मकान में। क्या हुआ इस मकान में? जो तुम्हारे दिमाग में इस मकान की तरफ से बात बैठ गई है? नहीं बेटे सलीम, ये पड़ोसन जो कुछ कह रहे हैं। बेटा तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि इस मकान में रहने वालों को रात को भूत और खराब रूहें तंग करती हैं। क्या बेतुकी बात है। मैं जब ये मकान देखने आया था तब भी लोगों ने यही कहा था, लेकिन मकान मालिक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि लोगों ने गलत बातें मशहूर कर दी इसके मुताबिक। तो इस पर भी तुमने ये मकान ले ही लिया? मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। हाय अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा मुझे मिली है। बेटे सलीम कुछ तो समझो, मुझे तो डर लग रहा है। ये मकान कितना भयानक लग रहा है। ये औरतें, इनका बहन है, झूठी अफवाहें हैं भाई ये। नहीं बेटा, ये बात सही है। इससे पहले जो किराएदार इसमें रहते थे उनकी बीवी ने भी मुझे बताया था। जी क्या बताया था? कि कई बार रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कभी आहट मालूम हुई, जब देखा गया तो वहाँ कोई नहीं था। ओए अल्लाह, और कभी कभी तो कोई पुकारता भी। बस कीजिए। भाई फरीदा, ये क्या बकवास है? अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक इत्तेफाक होगा और कुछ नहीं, समझी? नहीं बेटा ये सच होगा। ओ, ये औरतें जो एक बात बार सोच लेती हैं, पत्थर की लकीर समझ लेती हैं। सलीम बेटा, ये तो इन बहन की शराफत थी कि उन्होंने हमें बतला दिया, वरना रात बिरात को हाय अल्लाह, रात कैसे गुजरेगी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। डरने की बात ही है, आगाह करना मेरा फर्ज था। ओफो, तुम्हारे चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है। ये हाल मेरा भी है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। दारिस में रहते थे, उनकी बीवी ने भी मुझे बताया था। जी क्या बताया था? कि कई बार रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कभी आहट मालूम हुई, जब देखा गया तो वहाँ कोई नहीं था। ओए अल्लाह, और कभी कभी तो कोई पुकारता भी। बस कीजिए। भाई फरीदा, ये क्या बकवास है? अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक इत्तेफाक होगा और कुछ नहीं, समझी? नहीं बेटा ये सच होगा। ओ, ये औरतें जो एक बात बार सोच लेती हैं, पत्थर की लकीर समझ लेती हैं। सलीम बेटा, ये तो इन बहन की शराफत थी कि उन्होंने हमें बतला दिया, वरना रात बिरात को हाय अल्लाह, रात कैसे गुजरेगी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। डरने की बात ही है, आगाह करना मेरा फर्ज था। ओफो, तुम्हारे चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है। ये हाल मेरा भी है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी दूभर कर दी। भूत प्रेत रूहें चुड़ैलें सब बकवास है। इस नए मकान में कोई नहीं आता, समझी? और सुनिए बड़ी भी, खुदा के लिए आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। है बेटा, तुम तो नाराज होने लगे। मैंने तो अपना समझ कर कहा था। बेटा सलीम, तुम्हें क्या हो गया है? ये आपको इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया। एक बेकार की बात पर गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा? तो क्या सारा मोहल्ला गलत कहता है? मुझे तो यकीन हो चला है। जिंदगी दूभर कर दी। भूत प्रेत रूहें चुड़ैलें सब बकवास है। इस नए मकान में कोई नहीं आता, समझी? और सुनिए बड़ी भी, खुदा के लिए आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। है बेटा, तुम तो नाराज होने लगे। मैंने तो अपना समझ कर कहा था। बेटा सलीम, तुम्हें क्या हो गया है? ये आपको इससे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया। एक बेकार की बात पर गुस्सा नहीं तो क्या प्यार आएगा? तो क्या सारा मोहल्ला गलत कहता है? मुझे तो यकीन हो चला है। देखिए अभी से यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है, कैसा साए साए करता सन्नाटा है, कैसी वीरानी है। लाख चिराग जलाओ मगर लगता है कि अंधेरा है। जी हाँ, ये मरघट है, कब्रिस्तान है। भाई तुम लोग जाओ, मैं अकेला रह लूंगा। अच्छा बहन, बेटी फरीदा, मैं चलती हूँ। अभी से रात कितनी भयानक लग रही है। जा रही है बहन? क्या आप रुक नहीं सकती? न जाने कितनी हिम्मत करके तो तुम्हें बताने चली आई थी, और अच्छा ही किया था। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं खुद जाग रही हूँ। सलीम क्या बेखबर सो रहा है? कैसा मनहूस मकान है, देखिए कैसी मनहूसियत छाई है। रात चूं चूं बढ़ रही है, डर बढ़ता ही जा रहा है। सर्दी के मौसम में शामी से रात ज्यादा मालूम होती है। अल्लाह, ये रात खैरियत से गुजर जाए, कल हम वापस अपने उसी मकान में चले जाएंगे। अच्छा है जो कि ज्यादा सामान हमने नहीं रखा। अरे फरीदा, क्या डर गई बेटी? मैं तो समझी शायद कोई भूत। खुदा न करे, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते बेटी। पड़ोसन ने आकर और डरा दिया हमें। अरे वो तो अच्छा ही किया, हमें आगाह कर दिया। ठहरो, मैं सलीम को जगाती। नहीं, रहने दीजिए। उन्होंने दिन भर सामान उठाया है, थक कर सो गए हैं, जगाने पर नाराज हो जाएंगे। मगर डर तो मुझे भी लग रहा है।
अच्छा अच्छा जगह दीजिए। सलीम, बेटा सलीम। खालाजान क्या बात है? उठिए ना, हम लोगों को डर लग रहा है। डर? क्या? ओ बहन, सिर्फ बहन, और बहन का कोई इलाज नहीं। सो जाइए खालाजान। मेरा दिल धक धक कर रहा है बेटा, न जाने क्या होने वाला है। अल्लाह, मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। भाई तुम लोगों के दिमाग से बात क्यों नहीं निकलती कि सब बेकार की बातें हैं? सोने दो मुझे। खुदाया, खुदाया, किसी के कदमों की आवाज। मेरा दिल धक 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 कर रहा है। सलीम, सलीम। फिर वही बात, मुझे सोने दीजिए ना। देखिए, किसी के आने की आहट है। क्या फिजूल बात करती है? सुनो, फरीदा सच कहती है। अम्मी! ओ खुदाया, किस जंजाल में फंस गया। अरे भाई कौन है? कौन है? अल्लाह खैर करे, न जाने कौन सी बला है। मैं देखता हूँ। लालटेन चलाओ। नहीं नहीं, आप मत जाइए। कौन हो सकता है? क्या कोई भूत? नहीं नहीं, अच्छा मुझे देखने दो। नहीं नहीं, खुदा, सलीम मत जाओ। डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर मैं भूतों चुड़ैलों पर यकीन नहीं रखता। लेकिन देखना ही पड़ेगा। कौन हो सकता है? मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तुम दोनों के तो हाथ पांव फूल गए। मगर देखता हूँ। अरे मैं हूँ सलीम इकबाल। इकबाल, तुम? ये क्या मजाक है? इतनी रात गए? हाँ, सिनेमा देखकर वापस हुआ तो बारिश और सर्दी की वजह से सवारी न मिल सकी। अचानक तुम्हारा बताया हुआ पता याद आया। मैंने सोचा जरूर तुम लोग नए मकान में पहुंच गए होगे, इसलिए तकलीफ दी, माफ करना। इकबाल, इकबाल भाई, शुक्र है। मगर ये बात क्या है? सब सहमे हुए हैं। भाई फिर बतला देंगे। हमें सब मालूम है। सलीम मियाँ की सारी शेखी धरी की धरी रह गई। क्या मतलब? सलीम मियाँ, मुझे तो यकीन था और कामिल यकीन था कि आप डरपोक हैं, और कहने को आप कहते हैं कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, और भूत प्रेत कोई चीज नहीं होती, मगर डर के मारे होंठ खुश्क और घिग्गी बनने ही वाली थी। अरे इकबाल, मेरा तो दम ही निकल गया होता है। हाँ इकबाल भाई, हम लोगों पे बड़ा जुल्म किया आपने। यहाँ तो यूं ही इस नए मकान में भूत प्रेत का खौफ मोहल्ले वालों ने हम लोगों पर गालिब करा दिया था। हम लोग तो वाकई आपको भूत समझे हुए थे। और क्या? चलो फरीदा, कम से कम मेरे आने से तुम लोगों का खौफ तो इस मकान के बारे में खत्म हुआ। हाँ अम्मी। और फरीदा भाई, आप डरने की कोई बात नहीं, न कोई भूत है न प्रेत, बल्कि ये है इकबाल जिंदा भूत। अभी आपने अहमद वसी का लिखा प्रहसन नया मकान सुना। मुख्तार अहमद ने इस आपकी खिदमत में पेश किया।